बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो व्लॉग है बहुत ही अहम वीडियो बना रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो नए काश्तकार हैं पनीरी के ऊपर बना रहा हूँ। पनीरी आप जिस चीज़ की भी तैयार कर रहे हैं, मिर्च में गोल्डन हार्ट है, या आपकी कृष्मा है, मैं यहाँ से छोड़ें। आप मिर्च आप टनल में लगा रहे हैं, ओपन में शिमला मिर्च है, देसी मिर्च है या अपरेड मिर्च है। इसके अलावा बैंगन, टमाटर, जिस चीज़ की भी आप पनीरी तैयार करें, जो भी चीज़ें हैं जिस चीज़ की आप पनीरी तैयार करते हैं, गोभी की पनीरी तैयार करते हैं, टमाटर बेल वाला है दूसरा है, उसकी आप पनीरी तैयार करते हैं, तो पनीरी में ये होता है बाद वक़्त बहुत ज़्यादा मसाइल आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप मसाइल होते हैं। या तो जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं होती, जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाए फिर पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। अब जब पौधे मरना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि आपकी जो है ना, आप 5 एकड़ की पनीर लगा रहे होते हैं, आपके 3 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ लग रहा होता है। तो इस पर हम इंशाअल्लाह ताला बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने वाले हैं, बड़ी तफसील से, कि सबसे पहले पनीरी किस तरह लगाई जाती है। जो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एक टूल थोड़ा सा हम साइड पर रख लिया है, इसको टूल को ये दिखाता हूँ। इस टूल का क्या किरदार है ये मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आप पनीरी लगा रहे हैं, वहाँ पर घास ना हो, ढीला ना हो तो बहुत कम हो। पहली बात आपको क्लियर हो चुकी। नरम मेरा ज़मीन का इंतखाब करें, ज़रखेज़ ज़मीन का इंतखाब करें। कलाठी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। कलाठी ज़मीन होगी आपकी बीज बहुत ही कम लगेगा। थर्ड में जहाँ पर आप पनीरी लगाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपका इरादा है पनीरी लगाने का, वो जगह दूसरी जगहों से ऊपर होनी चाहिए। अब मिसाल दे रहा हूँ, ये हमारी पनीरी है, वो है, ये हमारे तकरीबन 3 बेड लगे हुए हैं, पनीरी के तैयार हो रहे हैं। अगर ये जगह ऊंची नहीं हो सकती हमसे, तो हमारा जो एकड़ है इससे कम से कम इसको ऊपर करना है। उस हिसाब से हमने इसके बेड बनाने हैं। बेड बनाकर इसको थोड़ा सा ऊपर करना है कि कभी भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपकी जो लाखों की पनीरी है ये पानी में डूब सकती है। डूब जाएगी तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ बारिश, हमने ऐसी जगह इंतखाब किया, अगर यहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो वो एकड़ है वो हमारा इससे नीचे है, वहाँ हम निकाल सकते हैं, दूसरी जगह पर निकाल सकते हैं इसको। वैसे भी ये जगह हमने दूसरी जगह से इसको, आपने जो बेड तैयार करना है 9 इंच ऊपर रखना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपने बेड बनाने हैं, बेड इस हिसाब से बनाने हैं कि यहाँ से बैठकर आप यहाँ से घास निकाल सकें। ये ना हो कि बड़ा बेड बना लेंगे, लाइक आपका 2.5 फुट से ज़्यादा बेड नहीं होना चाहिए। 2 फुट हो जाए तो अच्छा है। 2.5 फुट से बड़ा आपका बेड नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 फुट से बड़ा बेड होगा फिर घास निकाल, यहाँ आपका हाथ आ जाएगा, हाथ यहाँ पे आने की वजह से घास किस तरह निकालेंगे। अब जैसे ही आपने बेड बनाने हैं, बेड बन गए तो यहाँ पर आपने फ्योराडान, पाडान या फिप्रोनिल वगैरह का छट्टा करवाना है। यहाँ पर छट्टा करवाने के बाद अगर आपकी ज़मीन वतर है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर शुरू से ही पतला थायोफिनेट प्लस मेटालेक्सल मिंकोजेब का स्प्रे करवा देना है। या यहाँ पर उसको रेत में मिक्स करके, ये जो आपकी बेडों की जगह है, ये जो भी आपकी जगह है, आप यहाँ पर मेटालेक्सल मिंकोजेब, थायोफिनेट और उसके अलावा फ्योराडान मिलाकर छटा नहीं कर सकते। फुस्टेल अमोनियम को आप जो है ना, जैसे ही आपकी पनीर निकलना शुरू हो, जब पहला पानी निकालते हैं, एक होज होता है जैसे पानी लगाते हैं, उसमें डालकर कर सकते हैं। जब आपकी पनीर निकल आए, अब आप पनीर लगानी किस तरह है मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह, ऐसे बड़ी डिटेल वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। स्किप कर देंगे तो आप ये आपने एक टोल बनवा लेना है इस तरह का, ठीक है, 2.5 फुट का हो, 2 फुट का हो। यहाँ से आपकी 2 उंगलियां आराम से अंदर इंटर हो सके, इतना इसका फासला देना, और सेंटर वाली जगह पे 3 उंगलियां आपकी जा सके। ठीक हो गया। यहाँ से आपने इसके बोल्ट लगवा लेने हैं, जो भी है आप सुराख वाली लगवा लें। अब आपने करना है इसको इस तरह है, इसको ऐसे पकड़ना है। जो आपके बेड है मतलूबा, मैं खाली जगह देखता हूँ वहाँ पर इसको लगाता हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ। ये है जिस तरह, ये है तो बहुत हार्ड, वहाँ पर आपने इसको सही नहीं लगा, ठीक है ना, ये क्योंकि ऊपर ही जगह है। ये देखें इस तरह आपकी ज़मीन इस तरह थोड़ा जो यहाँ से आपने ऐसे सुराख, इधर आ जाए ज़रा, इधर दिखा दें, मैं इसको ज़रा सीधा करता हूँ।
मेरी कोशिश है फिर जो है ना आपका कोई भी सवाल ना रहे। आपकी ज़मीन ऐसे बिल्कुल पाउडर होगी, वहाँ पर आपने इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। ये भी ऊपर नीचे है, सीधा करता हूँ इसको। ये देख रहे हैं, ये फिर भी ऊपर नीचे इस तरह आपके सुराख बन जाएंगे। ये जिग जैग में है, बराबर नहीं है, जिग जैग में है। आपने जब ये टूल तैयार करवाना है, ये देखें ये जिग जैग में है, ठीक है। बराबर होंगे तो फिर मसले बन जाएंगे। और टूल की समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर आपने सारा आखिर तक इस बेड को आपने ऐसे 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 यहाँ लगाना है, फिर यहाँ 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 ऐसे ऐसे लगाते जाना। लग जाएगा जब वहाँ पर जो निशान होंगे, निशान के ऊपर आपने लेबर को कहना है कि आप निशान के ऊपर एक एक दाना डालते जाएं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। जब आपका एक एक दाना डल जाएगा, उसके ऊपर आपने झाड़ू ले लेना है। झाड़ू की मदद से आपने ऐसा ऐसा चला देना है, बिल्कुल बारीक सी मट्टी वो आपने दे देनी है। कुछ लोग राख भी डालते हैं, हमारा एक्सपीरियंस इसका नहीं है। झाड़ू की मदद से कर लें, या बिल्कुल बारीक रेत डालनी है आपने। कक्की रेत नहीं, कक्की समझते ख़त्म नहीं, जो अच्छी रेत हो, ठीक है। वो आपने इसका बीज इतना डालनी है कि बीज ढंप जाए। ज़्यादा डालेंगे फिर आपका बीज जर्मिनेशन कम करेगा। क्लियर हो गया। ये डालने के बाद हौज की मदद से आपने पानी देना है। अगर वो नहीं कर सकते आप जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, फिर आपको यहाँ तक इसको पानी लगाएंगे, ऐसे यहाँ पानी लगाएंगे। फिर अगले दिन फिर इतना ये सैलाब इसका चढ़ते चढ़ते चढ़ जाएगा, या घंटे बाद फिर लगा देंगे यहाँ तक, घंटे बाद फिर लगा देंगे यहाँ तक, घंटे बाद फिर लगा देंगे यहाँ तक, सैलाब इसका आखिर तक पहुँच जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हौज वाला है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ओपन में तैयार करना है, तो वो कैसे करें। फसल आपने जनवरी की आखिर या फरवरी स्टार्ट में जाकर अगर आपने मिर्च लगानी है, तो अभी आप इस तरह के बेड बनाएं। बेड बनाने के बाद आपने यहाँ पर आपने शिमला की पनीर डालनी है, मिर्च की पनीर डालनी है, बैंगन की पनीर डालनी है, गोभी, बंद गोभी, लाइक जो भी चीज़ें हैं, टमाटर है, उसकी पनीर डालनी है, ठीक है ना। आप वो डाल सकते हैं। अब जहाँ पे अगर आप इसको छटा करते हैं, छटे की मदद से आपका बीज कम ज़्यादा हो जाता है। टोल की मदद से आपका बीज अगर खुदा ना खास्ता आपको देर हो जाती है, 2-4 दिन और आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो आपका पौधा बड़ा हो जाता है, तो परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसमें अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। अहम बात इसमें ये है, जब आप पौधा आपका निकल रहा होता है, तो उस वक्त चूहे साहब को खुशबू पड़ रही होती है इसको आगे हटा देता हूँ। चूहे साहब को इसकी खुशबू पड़ रही होती है, परेशान हो रहे होते हैं। तो आपने अगर 3 मिनट मिल जाए ठीक है, नहीं तो बाहर जहाँ आपके हैं वहाँ से वो जो जगह है, वो जगह जो यहाँ से बनने से आपके जो है ना चूहे साहब तशरीफ ला के खाने की कोशिश करें, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपने चूहे मार दवाई लेकर उसको मकई के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर डाल के, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी आप डाल सकते, थोड़ी सी वहाँ सिरे पर, थोड़ी सी वहाँ सिरे पर, वो आप लगा कर डाल देंगे, तो इंशाल्लाह आपका बीज महफूज हो जाएगा। हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो कहीं कहीं हमारे चूहे साहब ने शरारत किया, कंट्रोल बड़ा किया है, गेट हमने शुरू में बड़े बंद रखे हैं। अब जब आप शापर ऊपर दे रहे होते हैं तो नमी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपका पौधा निकल रहा होता है, निकलना शुरू हो जाए, तो आपने इसके ऊपर डेंसिटी नया सवेरा दे रहा है, उसको आपने एक हौज में डालकर पानी में डाल देना है। इंशाल्लाह आपकी जो डैम्पिंग ऑफ ये होती है, जब आपका पौधा निकल रहा होता है, मैं आपको बड़ी तफसील से समझा रहा हूँ, यकीन जाने। ये आपका पौधा निकल रहा है तो यहाँ से सूखना शुरू हो जाता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सूखना शुरू हो जाता है, वो डैम्पिंग ऑफ होती है। तो उसे डेंसिटी से कंट्रोल नहीं होता। आपने फी 1 लीटर में 1 ग्राम टॉप्सन एम थायोफिनेट, 2.5 ग्राम फुस्टाइल इलेट की सूरत में इसके ऊपर पतला पतला स्प्रे करवाते हैं। अब होता ये है कि आम तौर पर लोग पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी सी जगह है इतनी सी, उसको भी डबल ट्रिपल मारना शुरू कर देते हैं और डोज इसकी बढ़ा देते हैं, जिससे पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में चला जाता है। बस एक मरतबा आपका फुहारा जाए, ज़्यादा नहीं जाए। पानी आपने फिर इस हिसाब से लगाना है कि नमी ज़्यादा हुई तो आपकी पनीरी मरना शुरू हो जाएगी। अब देखना है आपने, जैसे ये पौधा आपका बाहर निकलेगा, उसको टोका या कोई और चीज़ या कोई सुंडी खराब कर रही है, तो बाइफेंथ्रीन ने आपने टाल स्टार की सूरत में जो भी है आपने वो ले लेनी है। वो आपने 20 से रेकमेंडेड डोज टाल स्टार 20, दूसरी आपने 40 डलवा कर, वो भी आपने लाइट, बिल्कुल लाइट डोज करवानी है। उम्मीद तो नहीं है कि जब आप फ्लोराडान शुरू में नीचे से डाल चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं खादों का इस्तेमाल। देखिए, शुरू में अगर आप ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर आप एक मरले में आधा से 1 किलो DAP डाल सकते हैं,
बस बेहतर तो यही है कि आधा किलो डालें। अगर ज़मीन बहुत कमज़ोर है तो आपने तैयारी के वक्त 1 किलो, वरना आधा किलो रेकमेंड है। आधा किलो DAP डालकर इसको अच्छी तरह जब बारीक करेंगे, फिर खेले बनाएंगे, उसके बाद फिर लग जाएगी। तो ऊपर हम अगर ज़रूरत पड़ी, अगर पनीरी को एक्स्ट्रा ग्रोथ करवानी है, ग्लोर सुपर या NPK वगैरह लेकर एक्स्ट्रा ग्रोथ करवा सकते हैं। अब एक और काम की बात, जब हमारी पनीरी 6 पत्ते पे पहुंच जाती है तो हमारी तकरीबन पनीरी तैयार होती है। तो 30 से 35 दिन ये ले लेती है तैयार होने में। जब हमारी पनीर तैयार हो रही होती है तो अगर शॉपर ऊपर है तो शॉपर हटा दें जिस तरह हमने हटाया हुआ है, क्योंकि कल से हमने इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है कि अगर हमारी खेलें निकल गई तो हम इसको शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। एक और भी गौर की बात है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। अच्छा, वो हम इसको हटा देंगे। पनीरी को हमने हार्ड होने देना है, सख्त होने देना है, मैच्योर होने देना है। जब तक हमारी पनीरी अगर डंडी उसकी कच्ची हुई तो हमारा डेथ रेशो पनीरी की बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। शाम के वक्त शिफ्ट करवानी है, गर्मी है तो अगर ओपन है तो आपने फरवरी में जाकर फरवरी 5, 6, 8, 10 तक आपकी तकरीबन 40 से 45 दिन की पनीरी आप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि मिर्च की, टमाटर की आपकी 25 से 30 दिन में तैयार हो रही होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब होता यूँ है कि बाज़ औक़ात आपकी मिर्च के पौधे, दूसरे पौधे, वो आपके वायरस हो रहे होते हैं। उसको आपने वजूहात चेक करनी है। एक यहाँ पे पौधा मैंने देखा हुआ था, देखते, हाँ ये पौधा है। अब इसको तो थ्रिप्स लगी है, वाइट फ्लाई हमने काफ़ी कंट्रोल की है। अगर आपके पास पनीरी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो आप इस तरह के पौधे रिमूव कर देने हैं। इसमें भी आगे जब हमने इसको किया है तो इसमें तकरीबन 1 से 2% है इसमें पौधे। तो हम कोशिश, अगर पनीरी हमारी एक्स्ट्रा है तो इसको रिमूव करना है। कोशिश करना है शुरू से ही आपने इस पे वाइट फ्लाई, सब्ज़ तेला, सफ़ेद मक्खी को आने नहीं देना। अगर सारी पनीरी इस तरह है तो फिर अल्लाह का हुक्म। पौधे में जब वायरस मुंतकिल हो जाता है तो वायरस ख़त्म नहीं होता। तो शुरू से ही आपने इस पे कॉन्फिडोर सफ़ेद मक्खी के लिए और इसके अलावा क्लोरफिनापायर, रेडिएंट, इंतहाई लाइट डोज में बेस्ट स्काउटिंग आपने करनी है, वो करते रहना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद है। यार आप एक और थोड़ी सी शिकायत है, लाइक के मामले में आप बड़े कंजूस हो यार। लाइक भी आपसे मांग कर जो है ना लेने पड़ते हैं। सब्सक्राइब का मैं नहीं कहता, वो आपका अपना है। अगर मूवी अच्छी लगे तो कर दे तो आपको जो है ना, लेकिन लाइक के मामले अगर आपके पैसे लगते हैं ना तो फिर जो है ना रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी मेहनत से मूवी बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और आप लाइक भी नहीं करते, दिल टूट जाता है। फिर मैं महीना 1.5 महीना गायब हो जाता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना आपको बड़ा पसंद आया होगा मिर्च का। और इसके जो है ना कोई सवाल है आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई भी है। तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।